अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम आपको जो कुछ बताएंगे एक अनोखी बात होगी, आपकी समझ में शायद इससे कबल ना आई हो, लेकिन मैं जो भी आज आपको बताऊंगा ये एक हकीकत पर मबनी होगा। मैं इससे कबल एक टिकटॉक बना रहा था। आज भी हम घर से तो टिकटॉक बनाने ही निकले थे, लेकिन हमने प्रोग्राम बदली कर लिया। मैंने सोचा कि आज यूट्यूब के लिए कुछ बनाया जाए और यूट्यूब पे भी वो कुछ आपको दिखाया जाए, वो कुछ किया जाए जो आपके लिए दिलचस्प भी हो और खूबसूरत भी हो। कल हमने जो वीडियो बनाई थी, मैं बहुत परेशान हुआ। उस पर कुछ लोगों ने बड़े अजीब व गरीब कमेंट्स किए। उनमें एक दो आदमियों ने तो इस तरह किए जैसे मुझे यूं लगा जैसे ये पढ़ा लिखा इलाका भी कुछ बैकवर्ड हो। नाजरीन, मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा। मैंने 1963 में एक गरीब घराने में आंख खोली। मेरे वालिद साहब फौजी थे, इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी का पेशतर हिस्सा उन्हीं के साथ गुजारा। जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था तो मुझे फिल्में देखने का बेअंत शौक़ था। हम फिल्में देखने जाया करते थे, उसके साथ ही मुझे एक्टिंग का शौक़ पैदा हो गया। यहाँ कलर कहर में एक फ़िल्म बन रही थी, तो मैं वहाँ अपनी पढ़ाई छोड़ के वहाँ भाग कर गया और वहाँ जाकर मैं अदाकार मोहम्मद अली से मिला। मैं मोहम्मद अली से बेहद इम्प्रेस था और बल्कि उसका मैं फॉलोअर भी था, लिहाजा मैं जाकर उससे मिला। और बड़ी मज़े की बात मैं यहाँ आपको बताऊँ कि ना मैंने उसका फ़ोन नंबर लिया ना उसका एड्रेस लिया। मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद जब मैंने मैट्रिक 1978 में मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद मैं सीधा लाहौर जा पहुंचा। अब बड़ी मज़े की बात है कि मुझे पता ही नहीं है कि लाहौर है कहाँ, और लाहौर मैंने जाकर मोहम्मद अली को, मैं तो ये समझा था कि शायद ये कलर कहर है, यहाँ वो शूटिंग कर रहा होगा, मैं उससे जाकर मिल लूँगा। जब मैं बादामी बाग पहुँचा, बादामी बाग से मैं सीधा आहिस्ता आहिस्ता चलता चला था, चूँकि मुझे पता नहीं था। मैंने रिक्शे वाले से पूछा कि मुझे वो एक सिनेमा पर छोड़ के आए। वो जब गुज़र रहा था तो लक्ष्मी चौक से गुज़रा, तो मैंने वहाँ बड़े बड़े साइन बोर्ड देखे, तो मैं समझा कि यहाँ ही फिल्में बनती हैं, अभी अदाकार आएंगे, यहीं पे मेरी मुलाकात होगी। मुझे ये नहीं पता था कि अदाकार ख़ुद भी कुछ कर सकता है या नहीं, मुझे वो फिल्मों में काम करा सकता है या नहीं। बहरहाल एक जुनून था, मैं उस जुनून को लेके चलता गया। अच्छा, मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसको मैंने कहा कि मुझे यहीं उतार दो। उसने मुझे उतार दिया। मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया, मैं देखता रहा। मैं समझा कि अभी कोई आएगा और मैं देखूँगा। मैं यही समझता रहा कि इन कमरों में ये जो जिधर बोर्ड लगे हुए हैं अंदर शूटिंग होती है, तो वहाँ जाके मैं तो यही सोचता रहा कि अंदर जाके शूटिंग होगी। 2 दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। आखिर मुझे एक आदमी ने बुलाया और बुला कर मुझसे पूछा कि तू यार रोज़ाना यहाँ खड़ा होता है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उसे बताया कि मैं जेलम से आया हूँ। उस वक्त हमारा ज़िला जेलम था। मैंने बताया कि मैं जेलम से आया हूँ और मैं फ़िल्मों में काम करना चाहता हूँ। उसने कहा तू पागल है, जो यहाँ खड़ा है, यहाँ तो फिल्में नहीं बनती, फिल्में तो कहीं और बनती हैं। उसने मुझे पता बताया कि यहाँ से 8 नंबर वैगन पे बैठो, शाहनूर चले जाओ। लिहाजा जुनून था, एक पागलपन था। उसने एक आदमी का पता दिया, उसका नाम था लतीफ़, जिसे डैडी डैडी कहते थे। वो आदमी एक्स्ट्रा सप्लायर था, जो फिल्मों में नाच गाना फाइट वगैरह वो साथ खड़े होते हैं, एक्स्ट्रा लोग होते हैं, वो फिल्म में देता था। मैं गया वहाँ, मुझे कहाँ मिलना था उसने। मैं एवरन्यू स्टूडियो के दरवाजे के सामने गया, सीधा स्टूडियो के अंदर। किसी ने मुझे नहीं रोका कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ आया हूँ, क्या है। मैं अंदर चला गया। अब अंदर जाके जो प्रॉब्लम मुझे खड़ी हुई वो ये थी कि वहाँ शूटिंग फ्लोर के अंदर होती है। फ्लोर एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसके अंदर सेट लगा होता है, आप कोठियाँ देखते हैं, सारा कुछ वो उसी के अंदर लगा होता है। अब मसला खड़ा हो गया कि मैं उसके अंदर कैसे जाऊँगा। बहरहाल मैं गया, दरवाजे के सामने खड़ा होके मैंने देखा कि वो आदमी थोड़ा साइड पे हुआ है, तो मैं अंदर चला गया। अब वहाँ शूटिंग तो हो रही थी, ना मेरी जान थी ना मेरी पहचान थी
कि किसी से मैंने किसको मिलना है, क्या करना है। बस मैं खड़ा होकर शूटिंग देखता रहा। देखने के बाद जूं ही मैं बाहर निकला तो सामने एक बोर्ड लिखा था जिस पे लिखा था अली ज़ेब। मेरी खुशी की तो इंतहा ना रही कि अभी मैं मोहम्मद अली साहब को मिलता हूँ। मैं दफ्तर में गया तो मुझे पता चला कि वो तो यहाँ आते ही नहीं हैं। अलबत्ता एक फ़ायदा मुझे हुआ, वहाँ बैठे आदमी ने मुझे एड्रेस लिख दिया कि ये मोहम्मद अली का एड्रेस है। मैं जूं ही स्टूडियो से निकला सीधा गुलबर्ग पहुँचा और उसकी कोठी पे पहुँच गया। उसकी कोठी पे पहुँचा तो वहाँ ज़ेबा तो मौजूद थी, मोहम्मद अली मौजूद नहीं थे। ज़ेबा ने मुझे बताया कि मोहम्मद अली शाम को आएंगे। मैं शाम तक वहाँ इंतज़ार करता रहा। शाम को मोहम्मद अली आए, मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। उसने कहा बेटा तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करने के बाद दोबारा आ जाओ। यकीन करना कि मेरे माइंड में नहीं था कि ये मुझे काम करा सकेंगे या नहीं करा सकेंगे। मेरे जहन में तो कोई और बात थी। तो मैं वापस आ गया। वापस आके मैंने कुछ अरसा थोड़ा यहाँ गुजारा। गुजारने के बाद वही दीवानगी दोबारा काम आ गई। मेरा दोस्त था, उसका एक और दोस्त था जिसका बाप बारी स्टूडियो में साउंड रिकॉर्डर था, मलक ईमान अल्लाह। मैं उस दोस्त की विसातत से बारी स्टूडियो पहुंचा, उसके वालिद को मिला। वो मुझे लेके एक फ्लोर में गया जहां शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के साथ शूटिंग क्या हो रही थी मैं अब आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं। वहाँ वो एक किसी बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे। बच्चा आया नहीं, वो बैठ रहे। मलक ईमान अल्लाह ने इसरार किया कि इस बच्चे को ट्राई कर लो। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि चलो हिदायतकार ने कहा इससे ट्राई करते हैं। काम क्या था, सुल्तान राय के बचपन का किरदार था। शायद मैं वो बहुत अच्छा नहीं कर सका। बात सही जो बात है, ना मुझे पसंद आया ना शायद डायरेक्टर को पसंद आया। तो हुआ क्या कि उन्होंने मुझे उस किरदार को फ्लैश बैक में रख दिया, बाकी सारा उड़ा दिया, कुछ थोड़ा हिस्सा उसका फ्लैश बैक में रख के उसको चला दिया। अब फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है। बहरहाल सुल्तान राय का बचपन का किरदार था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि चलो मैं स्क्रीन पे तो आ गया। यही मेरा एक मिशन था कि मैं स्क्रीन पे आ जाऊंगा। लिहाजा मैं वापस आया। मैंने सब दोस्तों को बताया जितने थे कि मैंने फ़िल्म में काम किया है। फिल्म में उन्होंने देखा। उस टाइम पे सिर्फ चकवाल में निशात सिनेमा हुआ करता था। निशात सिनेमा में वो फिल्म चली तो मेरे दोस्तों ने देखा तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन सच पूछो तो मुझे काम वो पसंद नहीं आया था, क्योंकि कुछ हालात इस किस्म के थे। कुछ मैं जो कुछ चाहता था वो सब कुछ नहीं हुआ। मैं तो डायरेक्ट हीरो बनना चाहता था और काम ये इतना सारा मुझे मिला। बहरहाल काम तो काम होता है, थोड़ा मिले या बहुत मिले। फिर मैंने क्या किया कि मैं वापस आ गया कुछ अर्सा के लिए यहाँ। और उसके बाद जब मैं अपनी तालीम के सिलसिले में इधर तालीम मुकम्मल अधूरी छोड़ता हुआ दोबारा एक बार फिर वहाँ पहुँच गया। फिर मैं लाहौर में एज ए फाइटर, एज ए एक्स्ट्रा, एज ए बहुत सारा मैंने कुछ तकरीबन 60 के करीब फिल्मों में काम किया। उस दौरान मैंने शमीम आरा के साथ काम किया। शमीम आरा के अलावा मैंने मैडम नूरजान के साथ एज ए ड्राइवर काम किया। उसके बाद अचानक मेरी वापसी हो गई। मैं वापस आ गया। यहाँ आया तो मेरी मसूद जावेद मरहूम से कुछ बात बनी। बात ये बनी कि उसे अलग सलैक कराने वाला कौन था। मेरा एक दोस्त था एम रहमान, जिसने मुझे उससे मुलाकात कराई और मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया। मैंने पहला ड्रामा काली मेरी साली किया। स्टेज मेरी पहली, वो आप कह सकते हैं कि फ़िल्म के बाद मैं स्टेज पे मेरा ये पहला काम था। काली मेरी साली पहला ड्रामा था। उसके बाद मैंने बेशुमार ड्रामों में काम किया। मुझे बेशुमार अवार्ड भी मिले। धन 84 जो ज़िला चकवाल का सबसे बड़ा अवार्ड है वो मैंने हासिल किया। ये मेरी कामयाबी का आगाज़ समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये फ़िल्मों में जो काम किया मैं समझता हूँ कि मैंने अपना टाइम ज़ाया किया था। और आज मैं अदाकारी छोड़ के 1992 के करीब में, जब 1992 आप कह सकते हैं, उसके साथ ही मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया।
मेरा पहला जो था जरीदा एक निकलता था नमकजार के नाम से, प्रोफेसर अनवर बेग उसके एडिटर हुआ करते थे। फिर अचानक मैं धनकौन की जानब आ गया। धनकौन के बाद रोज़नामा पाकिस्तान और बड़े बड़े अखबारों के साथ में आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। ये स्टोरी मैंने इसलिए शुरू की कि मेरे दोस्तों ने, किसी ने कहा कि सहाफ़त से लेकर अदाकारी तक, अदाकारी से लेकर सहाफ़त तक। मेरे बताने का मकसद सिर्फ यही था कि मैंने आगाज़ जो है अदाकारी से किया था, फिर उसके बाद मैं सहाफ़त में आया। सहाफ़त के बाद अब मैं, चूँकि वो जरासीम या वो जो होते हैं ना लगे हुए साथ, वो तो मेरे साथ लगे हुए हैं, लिहाजा मैंने यही प्रोग्राम बनाया कि मैं अपने टिकटॉक, ये अपना यूट्यूब चैनल वगैरह ये शुरू करता हूँ। और आज मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से यूट्यूब पे एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सा चैनल बनाने में कामयाब हो गया हूँ। इसके अलावा मैंने अभी कुछ अर्सा पहले ही टिकटॉक शुरू किया। पहले तो मैं उसमें ख़ुद काम नहीं करता था, मैं ऐसे ही खाके खूके ये वो लगा लेता था। लेकिन ये पिछले हफ्ते से मैंने शुरू किया कि मैं इसके साथ ही टिकटॉक पे अपने गाने वगैरह ये करूं। और मैंने जब गाने किए तो यकीन करना कि लोगों ने, अक्सरियत लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। लेकिन कुछ लोग थोड़े बैकवर्ड भी हैं, जिनके कमेंट्स देखकर बड़ी परेशानी भी होती है। बहरहाल मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि वो लोग क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते। नाजरीन, आज मैं जो कुछ आपको बताऊंगा, टिकटॉक पे जो कुछ आपने सुना वो आवाज़ मेरी अपनी नहीं थी। आपने मुझे ये बताना है कि मेरी आवाज़ अच्छी है या नहीं। सिर्फ मैं इसलिए आज आपको एक गाना सुनाता हूँ, और ये गाना भी एक मिसाला ही समझ लीजिए। जब तुम ही नहीं अपने, दुनिया ही बेगानी है। जब तुम ही नहीं अपने, दुनिया ही बेगानी है। उल्फत जिसे कहते हैं, वो झूठी कहानी है। नाजरीन, इस वीडियो में मैंने जो मिसाला डाला है, ये मिसाला ही आप कह सकते हैं। लेकिन आपने मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि क्या मैंने गाना अच्छा गाया है, क्या मैं गाना गा सकता हूँ, ये मुझे ज़रूर बताना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मेरी वीडियो देखने के लिए मैं आपको एक दरख्वास्त करूंगा कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मुझे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई नहीं बल्कि कुछ अगर खामियां हों तो वो मुझे बताइएगा। हौसला अफजाई तो होती ही है, लेकिन मेरी खामियां मुझे ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।